इसराइल ने वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की, सजा मिलनी चाहिए। फलस्तीनियों को अपने दिफा का हक हासिल है, इसराइल को सजा देने की जरूरत है। हिजबुल्लाह का अब तक का इसराइल पर सबसे बड़ा हमला हुआ है और 15 मिनट्स के अंदर कहा जा रहा है कि 100 रॉकेट्स फायर किए गए हैं नॉर्थ इजराइल की तरफ। यानी ईरान इजराइल पर अटैक करेगा डायरेक्ट। ओके, डायरेक्ट। ये आपसे मैंने कहा था कोई ताकत नहीं लड़ेगी, लेकिन जिस दिन मुल्क से मुल्क की फौज लड़ने पे आ गई वहीं से आलमी जंग का आगाज होगा। देखिए, इस वक्त मेरे ख्याल में ईरान समझता है कि ये मौका बहुत अच्छा है। उसकी वजह ये है कि इस वक्त अमेरिकन आर्मी जनरल्स जो है वो सारे तल अवीव इजराइल जा चुके हैं और वहां पे जाकर उनको मशवरे दे रहे हैं कि किस तरीके से इजराइल को प्रोटेक्ट करें और उसके बाद अगर अटैक ईरान करता है तो आपने उसके बाद रिटेलिएट किस तरह करना है। ये तैयारियां इस वक्त जारी हैं। शहबाज शरीफ लिख रहे हैं कि इजराइल के अवैध कब्जे के लिए यह हमला सही है, शांति, न्याय और समृद्धि के लिए यह हमला जरूरी है। देखिए, इसमें प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है डोंट, ना करें। उन्होंने ईरान को कहा है कि मत करना, यानी ये कि जो हमला करने का तुम कह रहे हो ये मत करना। अब लड़ो ना, आओ मैदान में आओ ना, फिर ताकत दिखाओ ना। इस वक्त कोई समझ नहीं आ रही कि मुसलमान का ही दुश्मन वो ऐसे इसराइल ने पूरी दुनिया को अपने जकड़ा हुआ है कि कोई खुल के भी चाह के भी फलस्तीन की सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन आफरीन है कि वो जंग नहीं बंद कर रहे। आज भी उन्होंने 5 अटैक किए हैं लेबनान के ऊपर हिजबुल्लाह के। अकॉर्डिंग टू इजराइल वो कहते हैं हमने जो हिजबुल्लाह का इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर। फिर भी मुझे रंज जरूर है, दुख ये है कि जो इस्लामिक वर्ल्ड है वो बिल्कुल उसके कोई उनको फिक्र नहीं किसी चीज की भी। ये कौन सा इस्लाम है? तुम किस चीज के मुसलमान हो? और तुम अगर मुसलमान हो तो आज हम तुमसे बरात का ऐलान करते हैं। तुम मुसलमान हमसे अलग, हम मोमिन अलग। ठीक है, अगर फिर भी इसराइल नहीं मानता भाई उड़ा दो, ठीक हो गया। और अगर उन्होंने उड़ा दिया किसको? मतलब यहाँ देखे ना, जंग में तो दोनों देखें, ये तो फिर अब आर्मी को चाहिए कि वो लोग जाके सपोर्ट करें। एटॉमिक पावर है इनके पास, ये क्यों नहीं जा रहे? तो उनके पास पता कितनी टेक्नोलॉजी है। तो जितनी मर्जी हो, जिगरा होना चाहिए भाई, जिगरा होना चाहिए। लेकिन यही जिगरा 4 दफा जंगें हमारी हो चुकी हैं पहले, वो आपके सामने बिल्कुल। इजराइल ये कह चुका है कि अगर उसको न्यूक्लियर इस्तेमाल करना पड़ा तो वो करेगा। ईरान की अच्छा बात है, ईरान को इससे और ऊपर जाना चाहिए कि जैसे इसराइल को तो खत्म करने की तरफ जाना चाहिए, जैसे हमास है, ठीक है, उसको ठीक है जाना चाहिए। जैसे जो यहूदियों ने सारा बिल्कुल जो है ना हमारा, उन्होंने एजुकेशन सिस्टम ऐसा कि हमारा जो ज़हन उन्होंने गुलामी वाला बना दिया। नहीं, ये एजुकेशन सिस्टम भी उन्होंने हमें दी है। ये उन्हें देगी जब 100 साल हुकूमत करके गए, वही एजुकेशन सिस्टम चेंज क्यों नहीं कर लेते? देखिए, अगर बात करें इंडिया की, मतलब उसका नेबर है, काफी चीजें उसके साथ हमारी मिलती हैं और डिस्कस करना चाहिए, सीखना चाहिए। वो लोग उन्होंने एजुकेशन सिस्टम भी काफी हद तक चेंज किया, उन्होंने अपने जो उनसे कानून है वो भी चेंज किए, हम भी चेंज कर ले। ठीक है, सिर्फ ना कि ईरान जो छोटी छोटी कंट्री, ईरान तो पहले ही फिसा हुआ है, ठीक है, वो अपने। आपको लगता है इससे हम अगर कंपैरिजन किया जाए ईरान और पाकिस्तान की, जो ईरान आगे है पाकिस्तान से, तो फिर वो छोटी कंट्री तो ठीक है। लेकिन देखिए, उनके ट्रेड किसी मुल्क के साथ नहीं है। वो तो मुसलमानों पे, वो मुसलमान तो नहीं है, ये तो एक ग्रोह बनाया गया जो मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं। ये तो इंडिया का बनाया हुआ है ना। वो टीटीपी तो इंडिया की है, टीटीपी इंडिया की है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान वो इंडिया की है। बेसिकली फंडिंग कर रहे हैं वो। ये थोड़ा एक्सप्लेन करें कैसे वो अपना नाम फिर TTI रख लेते, TTP रखने का क्या जरूरत थी? और दूसरे नंबर पे अब चीज सोचनी चाहिए थी ना हमास को कि भाई जब हम अटैक करेंगे, हमारा ना कोई बैकअप है ना कुछ है, तो बाद में हम जो सा ये कह देंगे जुल्म हो गया। तो बस यही वजह को उन्हें सोचा नहीं और अटैक कर दिया है। अब उसकी जो गलती, मास वालों की गलती कौन? गजा पे सारी बमबारी हो रही है, ठीक है। मुस्लिम इस टाइम उनके पास उन्हें करना पड़ रहा है, उनके पास डिफेंड इतने है ही नहीं कि वो अपने को डिफेंड कर सकते। तो नहीं बनाया ना नॉन मुस्लिम लोगों ने, ये तो मुस्लिम लोगों ने मुल्क बनाया ना। वो इस्लाम की बिस्ती भी करते हैं। वो लोग कहते हैं कि 1000 हिंदू हैं, वो लोग ये लिख दो, फलां लिख दो, जय श्री राम। वो लोग कहते हैं कि 1000 हिंदू हैं, तो वो लोग कहते हैं कि जय श्री राम लिख दो, वो फलां। उस दिन मैं ये उनका अपना रिलीजन है तो वो तो बोलेंगे। नहीं, मैच हो रहा था पाकिस्तान और इंडिया का, तो रिजवान आउट हुआ है तो वो कह रहे थे जय श्री राम। ये तो वही बात हुई। तो कल को कोई यहाँ पर आएगा हमारी 5वां कलमा उनको कोई शायद रिश्वत वगैरह दी हो। हाँ जी, रिश्वत दी हो। हाँ जी, ये भी हो सकता है कि अपने बिजनेस के लिए। यहाँ तो इंसान किसी को वो चीज़ लेने भेजता है कि जा बेटा वो रेडी से चीज़ ले, वो कहता है पहले 10 रुपीज़ दो तो मैं जाऊँ। मतलब अगर इन्वेस्टमेंट उनकी कंट्री में आ रही है तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए भी पहले खुद पैसा लगा रहे हैं। उन्होंने खुद पैसा लगाया होगा, तो आप इतना पढ़े लिखे, आपको भी इस चीज़ का इल्म होना चाहिए। नहीं, क्योंकि इंडिया बढ़ती हुई इकोनॉमी है। नहीं लगता पंजाबी में कहते ना करतूत नहीं गी साडे मुल्क दे विच किसे दी आंदी ते करतूता वाकई नहीं गया। इन्हां दी करतूता सीधियां होणगियां ते साडे मुल्क च कोई आएगा। इंडिया का यार मैं सच बताऊं, इंडिया में स्पेशली एजुकेशन जो इमरान खान का नारा था
रोटी कपड़ा मकान को छोड़ के, उसको होता था एजुकेशन। इंडिया में एजुकेशन है, उनके वो कचरा उठाने वाले भी इंग्लिश बोलते हैं। हमारे यहाँ पे कचरा उठाने वाले माँ बहन की गालियाँ निकालते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ पे इन्वेस्टर इसीलिए आते हैं क्योंकि अवाम को रिलीफ दिया है, भारत ने अपनी अवाम को रिलीफ दिया है और हमें कोई रिलीफ ऐसा नहीं मिला। और बच्चों को अगर पढ़ाई दी हुई है सरकारी तौर पे, बुक्स वगैरह फ्री मिल रही हैं, तो वहाँ पर पढ़ाई जो मेयारी नहीं है। आपको पता है कोई भी बच्चा, कोई भी ऐसा मुझे बता दें कि सरकारी स्कूल से निकला हो और कोई बहुत बड़ा अफसर बना हो, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर लफंडर ही बनते हैं। इंडिया हो या हिंदू लोग हैं वो। तो क्या हुआ, हिंदू लोग हैं तो अच्छे नहीं लगते आपको नॉन मुस्लिम? नहीं, मुस्लिम भी रहते हैं उधर कुछ। हिंदू क्यों बुरे लगते हैं आप? मतलब इज्जत नहीं करते लोगों की, ऐसे अच्छे नहीं है। इज्जत करते हैं, क्यों नहीं इज्जत करते आपको? काम करते हैं वो, बुरे काम करते हैं। लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, इतनी बुरी बात होती है। क्या हुआ, वो उनकी अपनी मर्जी है। कुरान मजीद भी नहीं पढ़ते वो लोग, इस्लाम भी नहीं कबूल। उनका अपना रिलीजन है, हमारा अपना रिलीजन है। उनका जो रिलीजन है वो तो उसको फॉलो करेंगे ना, हमारा जो रिलीजन है हम अपने इस्लाम को फॉलो करेंगे। हुक्म दिया है जो आपका रिलीजन है उसके मुताबिक ही हमें प्रे करना चाहिए, जो रिलीजन होता है। बेटा जो उनका रिलीजन है वो उसको ही फॉलो करेंगे ना, वो उसको ही करेंगे। वो कुरान भी फरमाया, क्या नमाज भी नहीं पढ़ते वो तो। मुझे ये बताओ, आप कह रहे हो आप लोग को नॉन मुस्लिम पसंद नहीं है, जिस यूट्यूब पे आप काम करते हो वो भी एक नॉन मुस्लिम की है। यूट्यूब नॉन मुस्लिम का और क्या मुसलमान ने बनाई है यूट्यूब? चलो यूट्यूब नॉन मुस्लिम का है, लेकिन उससे पैसे तो मिलते हैं ना। कहाँ से मिलते हैं पैसे? डॉलर कौन भेजता है आपको यूट्यूब से, बताओ? वो तो मुझे नहीं पता। हाँ जी, वो भी नॉन मुस्लिम्स की तरफ से ही आते हैं। आप बताओ कौन है? अभी हमारे यहाँ पे क्रिकेटर आए थे, वो भी नवाज शरीफ के ज़माने में ही आए थे, उसके दौर में आए थे। टीम आई थी, उन पे अटैक हुआ, वो इनसिक्योर थे, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे चाइनीज़ पर्सन आते हैं, और जो एजुकेटेड लोग हैं वो तो समझते हैं। वो किसी होती तो वो चाइना में क्यों ना करते? चाइना से अच्छा या बड़ा मुल्क तो कोई भी नहीं है ना। चाइना में तो बहुत से क्राइसिस आ रहे हैं, वो अलग बात है, पाकिस्तानियों को बताया नहीं जाता। हाँ ये भी बात है, पाकिस्तान तो चाइना के पीछे ऐसे लगा हुआ है जैसे एक लड़की के पीछे 10 लड़के लग जाते हैं। कोई अच्छी लड़की जा रही हो, बेचारी रोड पे खड़ी हो जाए, उसे जाने ही नहीं देते। यही बात है। हमारे नहीं है, दुआ करें अल्लाह करे कि कोई मौजा हो जाए। अच्छा, मौजज़े की ताक में बैठे हुए हैं हम बस। ऐसा ही है क्योंकि पढ़ लिख के भी देख लिया है, स्किल भी कर लिया हुआ है, तो ऐसा कुछ हासिल नहीं हो रहा। तो फिर अब यही है कि कोई मौजा इंतजार करें कि कोई मौजा हो जाए। ऐसा कोई अच्छी कौम तो है नहीं जो हमारे लिए मौजे होंगे। तो बस देख लें क्या होता है क्या नहीं होता। कुछ नहीं, बस मेरे उधर थोड़े ना नॉन मुस्लिम बच्चे हैं। नॉन मुस्लिम बच्चे हैं? तो क्या आप उनसे नफरत करते हो? पाकिस्तान में भी रहते हैं। क्यों करते हो नफरत? एक मिनट ठहरो, एक बेटा लड़ो ना। क्यों नफरत है आपको नॉन मुस्लिम बच्चों से? वो बड़े गंदे होते हैं, गालियाँ देते हैं। पाकिस्तान में कुछ क्रिश्चियन है, ये तो नहीं है। 96.5% मुस्लिम है और बाकी सारे हिंदू, सिख। 6.5% मुस्लिम कहाँ से आ गए हैं? तो पाकिस्तान तो वैसे ही हर चीज में पीछे रह जाता है, भारत आगे निकल जाता है। चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे कुछ भी हो, भारत ही आगे निकलता है। जब हमें तवक्कुवात होती है बाहर कि हम इनसे जीतेंगे, आगे निकलेंगे, उसी दिन हम पीछे रह जाते हैं। बड़े बुरे हालात है पाकिस्तान के। कितने बुरे? बहुत में कितने बुरे? जैसे 100 में से 100। 100 में से 100?